यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। पुरुषोत्तम मास की रोजाना सुनने वाली कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वो हर 3 साल में पुरुषोत्तम मास आता तो उसकी पुरुषोत्तम मास नहाती और पूजा पाठ करती। एक दिन उसका बेटा बोला कि माँ, तुम हर 3 साल में पुरुषोत्तम मास आता है और तुम इतनी पूजा पाठ करती हो, तुम्हें आज तक उसका कभी फल तो नहीं मिला। ना ही तो मुझे कोई आज तक अच्छी नौकरी मिली और ना ही पोता हुआ। तो बुढ़िया माई को यह बात बुरी लग गई और वह यह बात सोचते सोचते घर से निकल गई और दूर जंगल में चली गई कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मुझे मेरी पूजा पाठ का फल आज तक क्यों नहीं मिला। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गई। रास्ते में एक कौड़ी मिला और बोला कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई कहने लगी, पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो कौड़ी बोला कि अगर आपको पुरुषोत्तम भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ आना कि मुझे 15 साल से कोढ़ की बीमारी है, वो कैसे ठीक होगी। अब बुढ़िया माई आगे चली। आगे रास्ते में एक कुमार पति पत्नी का जोड़ा मिला उसे। उन्होंने कहा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। तो बुढ़िया माई बोली कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछने जा रही हूँ कि मुझे अपने पुरुषोत्तम मास के पूजा का फल आज तक क्यों नहीं मिला। अब पति पत्नी बोले कि बुढ़िया माई, अगर आप पुरुषोत्तम मास से मिले तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना कि हमारे मटके बनाते हैं और टूट जाते हैं, बनाते हैं और टूट जाते हैं। तो बुढ़िया माई जय पुरुषोत्तम की बोल के आगे निकल गई। आगे चली तो उसे एक रास्ते में सांप मिला। सांप बोला, माई मैं तुमको डसूंगा। माई बोली कि डस तो लेना, लेकिन मुझे पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर आने दे। तो सांप बोला कि माई, अगर तुम पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना कि मेरी पत्नी को कोई संतान नहीं होती। अब बुढ़िया माई जय पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की कह के आगे गई, आगे चली और उसे एक पेड़ के नीचे साधु बैठा हुआ मिला। साधु को जाकर बोली, जय पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की। साधु बोला, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। कि पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। अब बुढ़िया साधु बोला कि माई, क्या तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिलेंगे। कि हाँ मिलेंगे। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरे बेटे बहू मुझे ताने मारते हैं कि तुम्हें पुरुषोत्तम मास की पूजा पाठ करने से आज तक क्या फल मिला। तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से अपनी पूजा पाठ का फल कब मिलेगा यह पूछने जा रही हूँ। इतनी देर में साधु भगवान खड़े होके और श्री हरि विष्णु का रूप धारण कर लिया और बुढ़िया माई को बोले कि बुढ़िया माई बोलो, क्या परेशानी है तुम्हारी। तो बुढ़िया माई बोली कि हे प्रभु, मुझे मेरे बेटे बहू ताने देते हैं कि तुम हर 3 साल में पुरुषोत्तम मास आता है और तुम पुरुषोत्तम मास नहाती हो, पूजा पाठ करती हो, उसका आज तक तुम्हें क्या फल मिला। ना ही तो मुझे आज तक कोई अच्छी नौकरी मिली, ना ही पोता हुआ। अब पुरुषोत्तम भगवान बोले कि जा बुढ़िया माई, तेरा सब काम पूर्ण हो। फिर बुढ़िया माई ने उसे रास्ते में मिलने वाले नाग के बारे में पूछा कि मुझे एक नाग मिला, उसकी नागिन के कोई औलाद नहीं है, उसकी नागिन अंडे तो देती है पर संतान पैदा नहीं होती, सारे अंडे फूट जाते हैं। तब भगवान श्री हरि ने बोला कि उस नागिन ने एक गर्भवती स्त्री को डसा था, इसीलिए उसकी आह लगने के कारण उसे कोई संतान पैदा नहीं होती। आप उसे बोलना कि वो अपनी मणि किसी गरीब को दान करे तो उसे संतान होगी। फिर बुढ़िया माई ने उन कुमार पति पत्नी के बारे में पूछा कि उन कुमार पति पत्नी के मटके फूट जाते हैं और बच्चे कुचे चाक पर लगाते ही बिखर जाते हैं। तब उन्होंने श्री हरि विष्णु ने बोला कि उन कुमार पति पत्नी के एक बूढ़ा ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उनकी बच्ची का विवाह था, उसके लिए कलश लेने आए थे। तो उन्होंने कलश देने से इनकार कर दिया
इसलिए उनकी आह लगी, इस कारण से उनके मटके फूट जाते हैं। अगर वो किसी मंदिर में या प्याऊ में 100 कलश दान करेंगे तो उनके कलश फूटेंगे नहीं। फिर माई ने कोड़ी के बारे में पूछा कि एक कोड़ी है, उसे 15 साल से कोढ़ की बीमारी है। तब प्रभु ने बोला कि वह पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा राजा था और लोगों पर अत्याचार करता था, बिना अपराध के ही उन्हें दंड देता था। इस वजह से उसे कोढ़ की बीमारी हो गई और वह माई मेरे चरणों की धूली ले जाकर उसके शरीर पर लगा देना तो उसकी बीमारी मिट जाएगी। अब बुढ़िया माई वहाँ से निकली और रास्ते में सबसे पहले उसे नाग मिला, तो उसने नाग को सारी बात बताई और कहा कि तुम किसी गरीब को ये मणि दोगे तो तुम्हारे संतान पैदा होगी। अब उस नाग ने कहा कि माई मेरे पास आने से तो लोग डरते हैं, तो मैं किसे मणि दूंगा, ऐसे करो आप ही इस मणि को ले जाओ। अब बुढ़िया माई ने उस मणि को लेकर अपने पल्लू से बांध ली। आगे गए तो कुमार पति पत्नी का जोड़ा मिला। उन्होंने माई से पूछा कि माई आपने हमारे दुख का निवारण पूछा पुरुषोत्तम भगवान से? तो माई ने कहा हाँ, तुमने एक गरीब ब्राह्मणी आए थे, उनको उनकी बेटी के विवाह के लिए कलश चाहिए थे, तो तुमने देने से इनकार कर दिया। इसी की वजह से तुम्हारे मटके फूटते हैं। अगर तुम किसी प्याऊ में जाकर 100 कलश दान करो तो तुम्हारे कलश फूटना बंद हो जाएंगे। तो उन पति पत्नी ने कहा ठीक है माई, हम ऐसा ही करेंगे। आगे गई तो वो कोड़ी मिला। कोड़ी ने पूछा कि माई मेल आई पुरुषोत्तम भगवान से? तो माई ने कहा हाँ मेल आई। तो भगवान ने मेरे लिए कुछ कहा? तो उन माई ने कहा कि हाँ, भगवान के चरणों की रज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और उस माई ने कोड़ी के शरीर पर वो चरणों की रज लगा दी, तो उस कोड़ी के कोढ़ सही हो गए और उसने खूब धन देकर माई को विदा किया। आगे गई तो बेटा बहू मिले, वो बहुत खुश थे और उनकी झोंपड़ी महल के रूप में बदल गई और बेटा बहू बहुत खुश हुए माँ को देखकर। माँ के पैर पड़ने लगे और बोला कि माँ, मैंने तुम्हें व्यर्थ में ही दोष दिया, पुरुषोत्तम भगवान ने तो हमें इतना कुछ दिया है कि मेरी अच्छी नौकरी भी लग गई और तुम दादी भी बनने वाली हो। इसी कहानी को सुनकर उसकी बहू सास के पाँव लगी और बोली कि माँ, हमारे को पुरुषोत्तम भगवान ने सब कुछ दिया है। और दोनों सास बहू एक दूसरे की गले लगी और बोली हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे उस माई को दिया वैसे सबको को देना। कहता न सुनता न, हुकारा भरता न सारा परिवार।